Okay, so we were discussing this question है ना, video got ended abruptly, ठीक है. So 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2. अच्छा, लेकिन रिमेंबर ये रूट में है ना, ये रूट में है, तो ये रूट 2 sin square theta by 2 अपॉन रूट 2 cos square theta by 2 माइनस रूट 2 sin square theta by. अच्छा, ये देखो, now you see it is pretty obvious. देखो, रूट टू हर जगह से कॉमन, तो ये 2 की कोई जरूरत नहीं है, राइट. अच्छा, और ये स्क्वायर और रूट ये कैंसिल, तो ये cos थीटा बाय 2, यहाँ sin थीटा बाय 2, cos थीटा बाय 2, sin थीटा बाय 2. ये देखो, ये अपना ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा. रिमेंबर we make this term 1, याद है, तो we divide by cos थीटा बाय 2, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाय 2. बोले तो अभी अप्लाई किया हमने 1 प्लस tan अपॉन 1 माइनस tan, ये होता है tan पाई बाय 4. देखो ऊपर प्लस है, प्लस, और ये एंगल कितना है थीटा बाय 2, तो यहाँ थीटा बाय 2, तो tan इनवर्स tan कटेगा, तो आएगा पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2. लेकिन अपना थीटा क्या है, अपने थीटा है cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर, तो दिस इज पाई बाय 4 प्लस हाफ cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर. ठीक है, तो ये टिपिकल क्वेश्चन था जहां अपना नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन फेल होता है. ठीक है, तो हमने x स्क्वायर की जगह हमने cos थीटा लिया है ताकि वो 1 माइनस cos 1 प्लस cos वाला फॉर्मूला खुल जाए. ठीक है, चलो आते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं राइट सब्स्टिट्यूशन के. तो मैं आपको आइडिया दे दूंगा, क्वेश्चंस आप लोगों को ही बनाना है घर पे. ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4. प्रूव दैट tan of secant inverse of 1 plus x square is equal to x. Prove that tan inverse of x upon root over a square minus x square is sin inverse of x by a. Prove that tan inverse of 1 upon cosecant inverse of x. Prove that tan inverse of root 1 plus x square minus 1 upon x is half tan inverse of x. Prove that. बस यही क्वेश्चन है, इतना किया तो हो जाएगा, है ना. अच्छा, लेट्स ओनली लुक एट द सब्स्टिट्यूशन पार्ट. ठीक है, ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या सब्स्टिट्यूशन लगेगा, x इज इक्वल टू tan. सिंपली पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, है ना. आंसर आ जाएगा, आंसर आना चाहिए. ठीक है, हाँ, यू शुड गेट द आंसर राइट, इजी. अच्छा, अब आते हैं ये वाला क्वेश्चन. यहाँ हम x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे. देखो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है और RHS में साइन इनवर्स है, तो टिपिकल विल सिंपली रिप्लेस x बाय a है, तो a के साथ जो भी a sin, ऑब्वियसली पुट x इक्वल टू a sin हो जाना चाहिए क्वेश्चन, है ना. इफ यू लुक एट क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, क्वेश्चन नंबर 6 में x स्क्वायर माइनस 1 है, so we'll put x is equal to, हाँ, यूजुअली वी गो फॉर secant थीटा, बट आपने नोटिस क्या किया, यहाँ कौन है, कोसेकेंट इनवर्स x है. एक्चुअली secant थीटा लिया तो भी आंसर आना चाहिए, कोसेकेंट थीटा लिया तो भी आंसर आएगा, है ना. कोसेकेंट थीटा लिया तो क्या होगा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, cot स्क्वायर थीटा, cot थीटा ऊपर गया tan थीटा, तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, tan इनवर्स tan कटेगा, थीटा बचेगा, थीटा इज कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x. ये तो है ही अपने पास. यदि ये एक्सप्रेशन देख के अगर आपने सेकंड थीटा सब्स्टिट्यूट किया तो क्या होगा, देखिए, तो क्या होगा इन सच केस,
तो 1 अपॉन ये देखो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, उसका रूट tan थीटा, और ये tan इनवर्स ऑफ 1/tan क्या होता है cot थीटा होता है। अच्छा आप कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, इनवर्स वाला या ट्रिग्नोमेट्री वाला, जैसे कि cot थीटा है आपको tan में कन्वर्ट करना है, व्हाट डू वी डू, वी राइट इट एज tan, सही है, और tan inverse of x can be written as 90 minus cot inverse of x, एनीवे tan inverse tan कटेगा तो π/2 minus थीटा। अच्छा तो ये π/2 minus थीटा इज secant inverse of x, लेकिन π/2 minus secant inverse of x क्या होता है, वो secant inverse of x होता है ना, अपना प्रॉपर्टी 4 के हिसाब से, राइट। पर लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस, सिंस आंसर में ऑलरेडी कोसेकेंट है, तो आई वुड रिकमेंड यू टू सिंपली पुट x इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा, ये बेटर सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा सब्स्टिट्यूशन बेटर होगा, 1 plus x square, obviously typical, put x is equal to tan theta, and let's solve this question, then we'll move on to next concept, है ना। तो ये tan इनवर्स ऑफ, अच्छा 1 plus tan स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा का रूट secant थीटा minus 1 upon tan थीटा। अब ये देखो मल्टीपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, व्हाट डू वी डू इन दिस केस, ऑलवेज गो टू sin cos, secant को लिखेंगे 1 by cos minus 1 होल डिवाइडेड बाय sin by cos, तो ये tan इनवर्स ऑफ क्लियरली एलसीएम 1 minus cos थीटा upon sin थीटा। देखो रिसेंटली हम इस पे बात किया था, हमने 1 minus cos upon sin एक्चुअली tan थीटा by 2 होता है, रिसेंटली किया था हमने, तो sin इनवर्स tan कटेगा, तो आंसर इज थीटा by 2, बट थीटा इज tan इनवर्स ऑफ x। अच्छा ये कैसे tan थीटा by 2 होगा, 1 minus cos थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला, sin थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो क्या है सब्स्टिट्यूशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ना एक्सप्रेशन देख के स्ट्राइक होना चाहिए कि x की जगह क्या कंसीडर करेंगे तो बेटर होता है करके, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस है अपना वर्कशीट में है, लाइक 8 to 9 क्वेश्चंस है, उन सारे क्वेश्चंस में ना आपको अपना ट्रिक अप्लाई करना है, ट्रिक अप्लाई करने से आपको सीधा आंसर आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस में हम फंडा भी डिस्कस करेंगे, ऐसे नहीं कि सारे ट्रिक से ही सॉल्व होंगे, बट उसका प्रॉपर फंडा क्या है वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो मैं सारे क्वेश्चंस लिख दूंगा यहाँ, ठीक है। तो आपको बस इतना लिखना है ट्रिक, ट्रिक वाले क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1, इफ tan इनवर्स ऑफ x plus tan inverse of y plus tan inverse of z is pi by 2, then prove that xy plus yz plus zx is equal to 1. If tan inverse of x plus tan inverse of y plus tan inverse of z is equal to pi, then we need to prove that x plus y plus z is equal to x y z. Question number 3. If tan inverse of x plus tan inverse of y is equal to sin inverse of 1 minus tan inverse of z, then prove that 1 by x plus 1 by y plus 1 by z is equal to 1 by x y z. ठीक है, तो पहले ये tan इनवर्स वाला क्वेश्चंस करते हैं, फिर sin इनवर्स के, फिर cos इनवर्स के। अच्छा, तो इन सारे क्वेश्चंस का ट्रिक ये है
कि आपने नोटिस किया कि LHS में वेरिएबल्स है, RHS में नंबर है, माने सॉरी LHS में एंगल है, RHS में भी एंगल है। तो क्या इन सच केसेस व्हाट वी डू इज वी सिंपली कंसीडर ऑल इक्वल, लेट दिस बी इक्वल टू दिस बी इक्वल टू दिस, है ना, लेट दिस बी इक्वल टू दिस बी इक्वल टू दिस, तीनों के तीनों इक्वल है एंड रिमेंबर तीनों का सम लेट्स कंसीडर दिस एज थीटा, let this be theta and let this be theta. So 3 theta pi by 2 है, 3 theta pi by 2 माने theta is pi upon 6। तो इसके हिसाब से रिमेंबर आपने tan इनवर्स ऑफ x को theta माना, माने x is tan theta, तो x is tan pi by 6 माने x is 1 by root 3, तो x is 1 upon root 3, ठीक है। लेकिन अपना कंडीशन के हिसाब से हमने सारे इक्वल कंसीडर किया है x, क्योंकि ये सारे के सारे थीटा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू y इज आल्सो इक्वल टू z। तो ऑल यू नीड टू डू इज कि ये रिमेंबर ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, माने ये अपर क्लास में करने करके आई एम नॉट प्रोवाइडिंग ऑप्शंस, बट क्या है आपको ना x y z के वैल्यूज आपको LHS में डालना है और आपको x y z की वैल्यूज ऑप्शंस में भी डालना है और यूजुअली एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, यूजुअली एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो हम सब्स्टिट्यूट करें x y z की जगह 1/√3, तो 1/√3 into 1/√3, तो ये 1/3 आएगा, देखो ये भी 1/3 आएगा और ये भी 1/3 आएगा, तो कितना आया आंसर, ठीक है। बहुत ही अच्छा ट्रिक है ये और आपको ये ट्रिक आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो हमने सभी को इक्वल कंसीडर किया है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डू हियर एज वेल, सभी को इक्वल कंसीडर किया है। So let this be theta. So 3 theta is pi. So theta is pi by 3. So tan inverse of x theta है तो x होगा tan theta. Tan inverse of x theta तो x is tan theta. X is tan theta. Tan pi by 3 which is √3. अब √3 सब्स्टिट्यूट करेंगे. √3 plus √3 plus √3 3 √3. अब RHS में भी सब्स्टिट्यूट करो. √3 into √3 into √3. ये 3 √3. देखो हो गया, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अच्छा, यू कुड सी दैट ये क्वेश्चन इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि sin इनवर्स ऑफ 1 होता है pi by 2, राइट, sin इनवर्स ऑफ 1 होता है pi by 2 और ये tan इनवर्स ऑफ z को LHS में शिफ्ट किया। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन अगेन, tan इनवर्स ऑफ x plus tan इनवर्स ऑफ y plus tan इनवर्स ऑफ z इज sin इनवर्स ऑफ 1 which is pi by 2। देखो ये यही क्वेश्चन है और उन्होंने क्या किया, x y z से डिवाइड किया पूरा इक्वेशन को, इसलिए देखो 1/xyz 1/y सॉरी 1/x 1/y 1/z, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो फंडा याद रखना है आपको, सभी को हमने इक्वल कंसीडर किया है, थीटा थीटा थीटा, नेक्स्ट। अब आते हैं साइन वाले क्वेश्चंस पे। इफ sin inverse of x plus sin inverse of y plus sin inverse of z is equal to pi by 2, then we need to prove that x square plus y square plus z square plus 2xyz is 1. If sin inverse of x plus sin inverse of y plus sin inverse of z is pi, then we need to prove that x root 1 minus x square, y root 1 minus y square, z root 1 minus z square is equal to 2xyz. If then x raised to 4 plus y raised to 4 plus z raised to 4 plus 4x square y square z square k times x square y square plus y square z square plus z square x square। तो आपने ना k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अच्छा, कॉसिन्यूस की भी क्वेश्चन लिख दूंगा मैं यहाँ, ठीक है, सारे एक साथ हम डिस्कस करेंगे, राइट।
if cos inverse of x plus cos inverse of y plus cos inverse of z is 3 pi, then prove that xy plus yz plus zx is 3. If cos inverse of x plus cos inverse of y plus cos inverse of z is pi, then we need to find the value of p square, x square plus y square plus z square plus 2xyz. शायद से 1 आएगा, शायद से, लेट्स सी. If cos inverse of root p plus cos inverse of root 1 minus p plus cos inverse of root 1 minus q is equal to 3 pi by 4, then p और q. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस है, राइट. Now let's look at the solution part for these questions, right? So what is it that we are going to do? देखो सारे इक्वल है ना, सेम फंडा, all of them be equal, each be equal to theta theta theta. रिमेंबर तीनों का सम 90 है तो each 30 होगा, each is 30, तो ये 30 है, 30 डिग्री है. sin inverse of x 30, तो x is sin 30, तो x is sin 30 का मतलब 1/2 which is y which is z. x is equal to y is equal to z is equal to 1/2 1/2 1/2. तो ये 1/4 1/4 1/4 1/2 1/2 1/2 1/8. ये कितना हो रहा? ये भी 1/4 हो रहा, 1/4 1/4 1/4 1/4 4/4 which is 1. ठीक है, क्वाइट सिंपल. तीनों का सम 180 है तो each is 60, each is 60, each is 60. तो आपको ना x कितना होगा? sin 60 which is root 3/2, same as y same as z. तो all you need to do is आपको x की जगह रूट 3/2 डालना है, x y और z की जगह LHS में, फिर आपको RHS में भी डालना है x y और z की जगह रूट 3/2. तो आपको वेरीफाई करना है, ठीक है, ये इतना आप लोग कर सकते हैं. सेम हियर, each is equal to 60 60 60, तब जाके 60 into 3 180 होगा. तो x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू सेम एज रूट 3/2 रूट 3/2 रूट 3/2. आपको क्या करना है? x y z की जगह वैल्यूज डाल के सिंपलीफाई करके k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, राइट. आप कर सकते हो, उम्मीद है. सेम फंडा, each is equal to theta theta and this is also equal to theta, ठीक है. सो अच्छा, ये तीनों का सब 3 पाई है तो each is pi, तो cos inverse of x is pi, तो x is cos pi माने -1, cos 180 -1 होता है, तो x is equal to y is equal to z is equal to -1. तो -1 into -1 1 plus same 1 plus same 1 which is 3, ठीक है. तो सिमिलरली आप ये भी कर सकते हैं, each थीटा रहा तो π/3 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 60 60 60 है ना, कर सकते हैं. अच्छा, सेम एज दैट क्वेश्चन, ठीक है. देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. कैन वी टेक ऑल इक्वल? लेट्स चेक. कैन वी टेक π/4 π/4 π/4, तब जाके ये 3π/4 हो जाएगा. तो cos इनवर्स, अच्छा ये π/4 है, cos π/4 is root p, 1/2 is root p, so p is 1/2. इसके हिसाब से ये सेटिस्फाई हो रहा है. देखो p 1/2 लिया आपने, 1 minus 1/2 is 1/2, तो cos इनवर्स ऑफ रूट 1/2 is 1/2, cos इनवर्स ऑफ 1/2 अगेन π/4 होता है. देखो इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका है क्या देखते हैं. तो ये 1/4 सॉरी ये π/4 के लिए क्यों कितना होगा? cos इनवर्स ऑफ रूट 1 minus q आ रहा है π/4 है ना, क्योंकि सभी को इक्वल लिया हमने. तो cos π/4 1/2 is 1 minus q, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. इसके हिसाब से q भी आ रहा है 1/2, ठीक है. तो दोनों का वैल्यूज p और q दोनों का वैल्यूज 1/2 1/2, ठीक है. ये देखो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, isn't it?
ट्रिक है एक्चुअली, वी डिडंट इवन अप्लाई एनी कॉन्सेप्ट हियर, बस आपने एक बेसिक ट्रिक अप्लाई किया कि सारे इक्वल, राइट। ऐसे शायद से सारे क्वेश्चन अपना वर्कशीट में है, तो 10 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, राइट। ठीक है, सो अपना बस 3 कॉन्सेप्ट बाकी है। एक है रेंज कॉन्सेप्ट, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस के लिए रेंज हमने निकाला, अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेंज भी फाइंड कर सकते हैं, है ना। 3 या 4 क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी अपना मेंस में आ चुके हैं, तो आपको रखना है रिजल्ट्स। इसके बाद एक समेशन है, समेशन हम सीक्वेंस और सीरीज के वक्त हमने 1-2 क्वेश्चन किए इस टाइप के, शायद से नहीं किया क्योंकि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के वक्त करने वाले थे, है ना, वो एक करेंगे। और सॉल्विंग आईडीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। सो ये 3 कॉन्सेप्ट है, तो प्रोबेबली बाय टुमारो वी शुड बी एबल टू वाइंड अप दिस चैप्टर, राइट। सो वी स्टॉप हियर फॉर टुडे, राइट।